काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मुझे कोई उस समय समझा देता तो आज मैं पछता ना रहा होता। दिमाग की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि वो हमेशा भूतकाल में ही भटकता रहता है और उससे भी बुरी बात हमेशा पुरानी और बुरी आदतों को याद करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई होंगी, लेकिन याद हमेशा बुरी ही बातें आती हैं, आपको अफसोस करवाती हैं, आपको बुरा महसूस करवाती हैं। आप समझ जाइए कि आपका मन आपके साथ खेल खेल रहा है। ये मन की फितरत होती है और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार बन चुके हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो शैतान है हमारे नेगेटिव विचार, जिनका घर बन चुका है हमारा ये दिमाग। जिन लोगों को भूतकाल की चिंता नहीं होती उन्हें भविष्य की चिंता सताती रहती है। आगे हमेशा बुरा ही होगा ऐसी बातें मन में आती रहती हैं और ये चीज आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से आप अपना वर्तमान बिगाड़ देते हो और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य बनता है। व्यर्थ में अधिक विचार करना वो दिमाग है जो आपके जीवन की नींव को कब खोखला कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोचना बंद कर दो। जिंदगी में हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना भी चाहिए और आने वाले भविष्य की प्लानिंग भी करके रखनी चाहिए, लेकिन कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी काम को शुरू ही ना कर पाओ। इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप चिंता करते करते ही खत्म हो जाओ। पिछली गलतियों से सीखने की बजाय उन गलतियों को याद कर कर के रोते रह जाओ। और ये जो गलती है जो आजकल हर कोई कर रहा है, हम सब जानते हैं, फिर भी हम नेगेटिव विचारों में डूबे रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ना जाने ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ पहले जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ था और अभी भले जो कुछ भी हमें बुरा लग रहा है आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे मुड़कर देखो और जिंदगी को अगर जीना है तो वर्तमान में चल कर देखो। हर नई शुरुआत इंसान को डराती जरूर है, पर याद रखना मुसीबतों के बाद ही सफलता हाथ लगती है। जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो परिस्थितियों की फिक्र नहीं करते और ना ही डर कर बैठ जाते हैं। और अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सोचने पर कम और कामों पर ज़्यादा ध्यान लगाइए। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको दूसरों से अलग बनना होगा। आपको वो गलती नहीं करनी जो हर कोई कर रहा है। विचारों की जेल में तो आजकल हर कोई बंद रहता है, लेकिन आपको जेल को तोड़कर खुद को बाहर निकालना होगा। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। इसलिए अपने कीमती समय को सोचने में, पछताने में मत गवाओ, वरना सोचते रह जाओगे, वरना कोई और मौके का फायदा उठाकर ले जाएगा और फिर आप वापस से अफसोस करोगे। काश मैंने उस समय वो काम कर लिया होता। किसी ने क्या खूब कहा है, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ना पड़ता है जिंदगी से। हर दिन बैठे बैठे सोचकर कोई सिकंदर नहीं बनता। जो करना है वो कर डालो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, क्योंकि करने वाले कर जाते हैं और सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। याद रखें, फालतू के विचार हमारे दिमाग की उपज होती हैं। ये हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमें समझाने वाला कोई नहीं होता कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। इसलिए अब समय आ गया है, आपको खुद को समझाना होगा, खुद को बार बार याद दिलाना होगा। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव या फालतू विचार आए तो खुद को कहना होगा, आखिर क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों सोचते हो हर वक्त कि बुरा ही होगा। तुम तो बढ़ते रहो मंजिल की तरफ, कुछ ना भी मिला तो क्या, एक्सपीरियंस तो नया होगा। निडर बनो, बेखौफ बनो, हिम्मत से चलो, सफलता तुम्हें ही मिलेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा,
ज़्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं, ये कोई खराब बात भी नहीं। याद रखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपके दिमाग में नए विचार कैसे आएंगे, नई आइडियाज़ कैसे आएंगे। लेकिन हमें हमारे दिमाग से जिन चीज़ों को हटाना है वो है नेगेटिव विचार। हमें नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करना है, केवल पॉजिटिव सोचना है। जिस दिन आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखने लग जाओगे, आपके जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एक बार एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरा स्टडी टेबल बार बार बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है, वह ऐसा क्यों होता है। पिताजी ने उससे कहा कि मुझे अपने स्टडी टेबल के पास लेकर चलो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा टेबल व्यवस्थित कैसे रहता है। उस लड़की ने थोड़ा सा समय लिया और सारे सामान को इकट्ठा कर दिया, एक जगह पर रख दिया और कहा कि पिताजी, ऐसे मेरा सामान व्यवस्थित रहता है। पिताजी ने उसकी एक किताब ली और लगभग 10 इंच सरका दी। अब कहा कि तुम्हारा टेबल कैसा है। लड़की ने कहा कि यह अस्त व्यस्त हो गया है, इसे वहीं रख दो। पिताजी ने फिर उसकी पेंसिल ली और उसे 10-12 इंच इधर उधर कर दिया। अब पूछा कि अब तुम्हारा स्टडी टेबल कैसा है। लड़की ने कहा कि आपने मेरा टेबल और अधिक अव्यवस्थित कर दिया है, उसे वापस वहीं रख दो। तब पिताजी ने उस लड़की को समझाया कि तुमने चीजों को व्यवस्थित रखने का सिर्फ एक रूल बनाया है, जबकि अव्यवस्थित देखने के बहुत सारे रूल अपने माइंड में सेट कर लिए हैं। इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि उस लड़की ने या बहुत से लोगों ने चीजों को व्यवस्थित रखने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही रूल अपने दिमाग में बिठाया है कि यदि चीजें इस प्रकार से रखी रहेंगी तो हम उसे व्यवस्थित कहेंगे, यदि चीजें वहां से दूसरी जगह पर रखी जाती हैं तो उसे हम अव्यवस्थित कहेंगे। आप सोच कर देखिए कि चीजें तो रखी हुई हैं, अब यह आपका रूल है कि वह चीजें कहाँ रखी हुई हैं और उसकी वजह से आप उसे व्यवस्थित कहेंगे या फिर दूसरी जगह रखने पर आप उसे अव्यवस्थित कहेंगे। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि हमारे अंदर हम कई प्रकार के रूल बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें या तो खुशी होती है या फिर हम दुखी होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने रूल्स इस तरह बनाइए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे हर ताले की चाबी एक जैसी नहीं होती, हर दिमाग की सोच एक जैसी नहीं होती, इस तरह से आप भी अपनी सोच, अपने रूल्स, अपने तरीके कुछ इस तरह बनाइए कि उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो आपको दुख ना हो, बल्कि आपका काम भी हो जाए और आपको खुशी भी मिले। दोस्तों, ये वीडियो से जो आपको सीख मिली वो कैसी है, अपने कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।